हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आशा है। ऐसा था कि ये जो इससे पहले का जो मैंने वीडियो दिया, फर्स्ट वीडियो, उसमें क्या था कि चीज़ें थोड़ा ज़्यादा खींच रही थी और एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया। तो दूसरा जो पार्ट है वो है नियोजन। लेसन नंबर 4 है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि आपको दो पार्ट में इसको दो लेसन कवर कर रहे हैं, लेकिन वीडियो जो कि बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि इसको अलग अलग पार्ट में ही कर दिया जाए। तो ये सेकेंड पार्ट है इसी का। इसमें देखिए नियोजन को समझेंगे। किसको समझेंगे? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होती? किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना प्लानिंग है कि हम इस कार्य को कैसे करेंगे। तो इसके हम नियोजन के महत्व को समझ रहे थे। ठीक, तो नियोजन के महत्व को समझने के उपरांत नियोजन की विशेषताओं पर विचार करेंगे। तो नियोजन की क्या विशेषता है? सबसे पहले नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। ठीक, पहला याद करेंगे कि नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। पहला हमने कहा कि जो जो प्रबंध है उसके 5 कार्य होते हैं, उसमें नियोजन पहला कार्य है। ठीक, फिर नियोजन सर्वव्यापी यानी हर जगह होता है, यानी बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं होता। उसके बाद है नियोजन अविरत, यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सदैव चलता रहता है। उसके बाद आप सीखेंगे नियोजन भविष्यवादी है, यानी भविष्य के लिए किया जाता है, वर्तमान के लिए नहीं। सदैव भविष्य में योजनाएं बनती हैं। योजनाएं वर्तमान में बनती है जो भविष्य में लागू होती है। ठीक, नियोजन में निर्णय करना निहित है। नियोजन में जैसे 4 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प का चयन करना होगा, इसलिए उसमें डिसीजन लेना होगा, निर्णय करना होगा। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, यानी माइंड से होता है, बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर है नियोजन की सीमाएं क्या हैं? इसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। नियोजन की सीमाओं सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, नियोजन की सीमाओं का वर्णन। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन भाई हमने बता दिया कि ये काम ऐसे होना है, तो क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो उसे करना पड़ता है। नियो परिवर्तनशील वातावरण नियोजन प्रभाव भी नहीं रहता भाई। देखिए, चीज़ें बदलती रहती हैं भविष्य में, इसलिए बहुत बार क्या होता है कि नियोजन हमने कर लिया, प्लान ऐसे करना है, लेकिन वो प्रभावी नहीं होता। क्यों? क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। अब भाई कुछ नया है, अब नया नहीं कर सकते, जो कि आप पहले से सोच चुके हैं उसी को लागू करते हैं। नियोजन में भारी लागत आती है। भाई प्लानिंग करोगे तो उसके लिए बहुत सारी विकल्पों को खोजना पड़ेगा, चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, तो उसमें पैसा लगेगा। नियोजन समय नष्ट करता है। भाई प्रक्रिया है तो टाइम लेगी ही। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। भाई नियोजन कर लिया तो जरूरी थोड़ी आप सफल हो जाओ। ठीक, खैर ये कुछ उसकी लिमिटेशंस थी और उससे पहले उसके विशेषताएं दी थी। तो 2 क्वेश्चन ही आप तैयार कर लो। अब इसके बाद देखिए नियोजन में क्या क्या आधार बिंदु होते हैं, उसे आप पहले समझेंगे कि नियोजन के क्या क्या बिंदु होते हैं। एक आपका ये भी क्वेश्चन ठीक है, पढ़ लो। नियोजन की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो कि नियोजन क्यों कर रहे हैं। विकासशील आधार है। फिर उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करिए जो उसके लिए सुटेबल हैं। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करिए, फिर इनका मूल्यांकन करिए, फिर विकल्पों का चुनाव करिए, जो बेस्ट विकल्प है उसको चुनिए। ठीक है, चलिए इसकी प्रक्रिया के बाद अब इसको इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। नियोजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नियोजन में क्या प्रकार होते हैं? भाई नियोजन जो लागू होता है, नियोजन के प्रकार, हाँ इसमें जो आप चरण पढ़ रहे थे, इसमें देखिए योजना को लागू करना, ये लास्ट बिंदु था। ठीक है, फिर नियोजन के प्रकार। एकल प्रयोग स्थायी योजनाएं।
ठीक है, ऐसी योजनाएं जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जाना है तो उसे हम कहते हैं एकल प्रयोग योजना। उसके बाद स्थायी योजना क्या है? एक स्थायी योजना एक समय अवधि के दौरान नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं हेतु प्रयोग की जाती है, इसे स्थायी योजना कहते हैं। ठीक, फिर उद्देश्य क्या है? नियोजन में सबसे पहला कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। उद्देश्य प्रबंध का वह गंतव्य स्थान है जहां उसे भविष्य में पहुंचना है। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो वही तुम्हारा उद्देश्य है। फिर आगे बढ़ते रहेंगे। व्यूह रचना क्या होती है? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखो क्या है, यह संगठन के दीर्घकालीन निर्णयों निर्देशन में संबंध स्थापित करती है। इसके बाद आता है नीति। नीतियाँ सामान्य कथन हैं जो विचारों को मार्गदर्शन अथवा एक विशिष्ट दिशा में अग्रसारित करने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं, तो उसका क्या कहलाते हैं? नीति। सामान्यतः शर्तों में व्यक्त की गई व्यूह रचना नीति विश्लेषण की आधार होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कंपनी की कोई भर्ती नीति हो सकती है जिसके अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं या निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो क्या है? प्रोसीजर यानी प्रक्रिया क्या है? प्रोसीजर प्रक्रिया से तात्पर्य दैनिक गतिविधियों के संचालन से है। कार्य कैसे संपन्न होना है उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया। विधि क्या है? इन पे छोटी छोटी टिप्पणी आती हैं। विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है और नीति क्या है, इस टाइप से। रणनीति क्या है? विधि उन निर्धारित तरीकों व्यवहारों को उपलब्ध कराती है जिसके द्वारा उद्देश्यों के अनुसार एक कार्य को निष्पादित किया जाता है। मेथड, ठीक है, विधि का मतलब मेथड। बजट क्या है? आसान्वित परिणामों को संख्यात्मक पदों के रूप में व्यक्त करना। बजट क्या होता है? जो काम कर रहे हैं उनका कितना लेखा जोखा, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बजट। नियम क्या है? नियम विशिष्ट विवरण है जो बताते हैं कि क्या करना है, तो क्या होता है? रूल्स। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम परियोजना के विषय में प्रस्तुत विवरण होते हैं जो आवश्यक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, कार्यों, मानवीय भौतिक संसाधनों तथा किसी कार्य को करने के बजट की रूपरेखा बनाते हैं, तो ये कार्यक्रम कहलाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका ये आ गया, कार्यक्रम के बाद आता है बजट। यदि हम रोकड़ बजट का एक उदाहरण लेते हैं तो पाते हैं कि रोकड़ बजट रोकड़ प्रबंधन का आधारभूत यंत्र है। बजट क्या है? भविष्य में क्या खर्च होना है, ठीक है, तो उससे संबंधित बजट कहलाता है। इसके बाद मुख्य शब्दावली है। इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं पे एक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नियोजन क्या है, ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं, व्यूह रचना क्या है, लक्ष्य क्या है, नीति क्या है, निर्णय क्या है, कार्यविधि क्या है, मानक क्या है, नियम क्या है, नियंत्रण, कार्यक्रम, परिसर, मान्यताएं, बजट। ठीक है, मुख्य शब्दावली। अब यहाँ पे सारांश रूप में इन चीज़ों को समझ लेंगे। नियोजन क्या है? पहले से ही निर्धारित करना कि भविष्य में मुझे क्या करना, कैसे करना, उसे नियोजन कहा जाता है। ठीक, फिर नियोजन का महत्व दिया है। नियोजन की विशेषताएं क्या है? नियोजन की विशेषताएं क्या है? ये प्राथमिक कार्य है। नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन अविरल है यानी सतत चलती है। नियोजन भविष्यवादी होता है, भविष्य के लिए होता है। नियोजन में निर्णय करना निहित है। नियोजन एक मानसिक क्रिया है। ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, ऐसे करके छोटी छोटी हेडिंग तैयार कर लो, इन इसके आधार पर आप लिखना। सीमाएं क्या हैं, प्रक्रिया क्या है। ठीक, फिर है विकासशील आधार। नियोजन के प्रकार, इसमें क्या है? व्यूह रचना, नीतियाँ, नियम, कार्यक्रम, कार्यविधि। ठीक है, नियम क्या है? देखो, नियम विशिष्ट विवरण है जो बताते हैं कि क्या करना है। कार्यविधि से तात्पर्य दैनिक गतिविधियों से। इस टाइप से आप तैयार कर लो। ठीक, फिर इसमें देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? नियोजन कैसे दिशा प्रदान करती है। फिर आगे कुछ है नियमों को। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए,
इसमें क्वेश्चन बनते हैं, लघु उत्तरी में आप तैयार कर लो कि नियोजन की परिभाषा में मुख्य पहलू क्या हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें लिखिए ऐसा क्या है कि संगठन हमेशा अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। यानी जो संगठन प्लानिंग नहीं करेंगे वो सफल नहीं होंगे। ठीक, तो सफलता का मूल आधार क्या होता है कि सबसे पहले योजना बना ली जाए, नियोजन कर लिया जाए कि संबंधित कार्य को किस प्रकार करना है। ठीक, तो इसमें आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पढ़िए और ये आपके 2 लेसन क्लियर हो गए। ठीक है, थैंक यू।